महाराजा दशरथ ने राम को वनवास दिया है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम ने वनवास का पथ स्वीकार कर लिया है। सोचिए, उस युग में पिता का कितना महत्व होता होगा। आज के नवयुवक बेटे और बेटियों को विचार करना चाहिए कि अपने से बड़ों की आज्ञा का कितना मूल्य है। महाराजा दशरथ का मन राम को वनवास भेजने का नहीं है, परंतु कैकेयी जो श्री राम को बहुत प्रेम करती थी, मंथरा के बहकावे में आकर राम को वन, भरत को राज्य, ये दो वरदान अपने पति देव से मांगा है। प्राचीन समय की स्त्रियां अपने पतियों से वरदान मांगती थी। आजकल की स्त्रियां वरदान नहीं मांगती हैं। इस कलयुग में स्त्रियां सोने का हार मांगती है, साड़ी मांगती है, गाड़ी मांगती है, फ्रिज मांगती है, डबल बेड मांगती है और अच्छा मकान मांगती है। और मांगते मांगते थक जाती है, पति उनकी मांग पूरी नहीं कर पाता है। जरूरत की चीज मांगती है। किसी को बन जाने की जिद नहीं है, लेकिन अपना घर बन जाने की जिद है कि घर बन जाए। कोई बन जाए या न जाए, लेकिन अपना घर बन जाए, ऐसी मांग करती है। समझदार स्त्रियां हैं। जो बहकावे में आ जाता है उसकी दशा कैकेयी जैसी होती है। जैसे कैकेयी को विधवा होना पड़ा था। और जो किसी को बहकाता है उसकी दुर्दशा मंथरा जैसी होती है। शत्रुघ्न जो इतना सीधा साधा भोला भाला है, उसने भी मंथरा को एक लात मारा था। चोटी के बाल पकड़कर घसीट दिया था कि तेरी ऐसी की तैसी नालायक औरत। बहकाने वालों की दुर्दशा होती है। इसलिए किसी को बहकाओ मत और किसी के बहकाने में आओ मत। कितने लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं जो तुम्हारे घर के संगठन को बिगाड़ने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को बहका देंगे, तुम्हारी देवरानी को बहका देंगे, तुम्हारे जेठ को बहका देंगे और तुम्हारे ससुर को बहका देंगे, बहू को बहका देंगे। और मनुष्य का मन बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। कोई झूठ भी कह दे कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहे थे, मन में भ्रम हो जाता है। फिर वो पूछता भी नहीं है किसी से, कहता भी नहीं है, जांच भी नहीं करता है, इंक्वायरी भी नहीं करता है। साहिब और मन में भ्रम हो जाता है
और भ्रम चाहे पति को पत्नी के प्रति हो जाए या पत्नी के मन में पति के लिए भ्रम हो जाए, भ्रम उसे कहते हैं जो झूठ होता है। भ्रम का मतलब जो चीज है नहीं लेकिन अपने को भरोसा हो गया है, और जिस बात का भरोसा हुआ है उस भरोसे का कौन भरोसा है? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। और जो नहीं हो सकता है उसके लिए इतना उलझे हुए क्यों? जरा जांच तो कर लो, पड़ताल तो कर लो, पूछताछ तो कर लो, इंक्वायरी तो कर लो, सूझबूझ से समझ तो लो। उड़ी उड़ाई बातें सुन करके गुस्सा करके मुंह फुला के बैठ गए हो। कितने लोग अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, और ये अफवाहें फैलाने का काम राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत होता है, और ये काम परिवारों के अंदर भी बहुत होता है, ये काम साधु मंडलियों में भी बहुत होता है, संत मंडलियों में भी अफवाह फैला देते हैं। अरे ऐसा बता देते, अरे तो पूछो क्या? अरे बोले तुमको क्या पता? पता नहीं इसीलिए तो पूछ रहा हूं क्या? अरे अरे बता रे, क्या रे? तो बोलता है अरे, फिर अरे कहता है, अरे बोल, क्या बोलना बोलो ना। वैसी बात बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो गुरु जी का आश्रम है उसके तो जिम्मेदार हो गए देवकर दास, शिशुपाल दास, और आंवली कोटा में जिम्मेदार हो गए बोधकर दास, रामपाल दास, नए नए हो गए। और वहां तो तपोभूमि कबीरधाम नेपाल बॉर्डर में वो अनुभव दास, प्रवीण दास हो गए। अपन को क्या मिला? बस संतरा और जामफल। वैसा भरम डाल दिया। लोभी कभी भक्ति नहीं कर सकता है। जिसको भविष्य की चिंता है वो संन्यास नहीं ले सकता है, वो सत्यानाश कर सकता है। और भविष्य किसने देखा है? हर आदमी दांव मारता है, हाथ मारता है, पांव मारता है, पेंच चलाता है, सब सेटिंग करता है, फिर भी लोगों का वर्तमान बिगड़ जाता है, भविष्य बिगड़ जाता है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाहे जितने कलाकार बनो, भविष्य भी तुमको पता नहीं क्या होने वाला है। जय। कितने खिलाड़ियों का सारा खेल खत्म हो गया। अभी पॉलिटिकल क्षेत्र में जब CAA और 3 चीजों का बिल पास हुआ, बड़ा भ्रम पैदा कर दिया मुस्लिम भाइयों के अंदर। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम लोग देश से निकाल दिए जाओगे, ऐसा होगा ऐसा। अरे मुस्लिम भाइयों को देश से कौन निकालेगा? सौभाग्य तो यह है कि वो लोग देश से हिंदुओं को न निकालते। वो तो बहुत साहसी होते हैं, हर चीज में ताकतवर होते हैं। देश से कौन निकालेगा? देश के लिए कोई भी शासन प्रशासन सिस्टम बनाता है, उसको पूरा समझ लो। किसी के भड़काए से फालतू भड़को मत। बहकाए में कैसे आ जाते हो? भ्रम बढ़ा दिया, बड़ा हो हल्ला मचा। लेकिन शासन प्रशासन सौभाग्यशाली था। उसी समय कोरोना आ गया, एक जगह बैठना मना है, तो सब धरना प्रदर्शन बंद हो गया। सब अंदर घुसो, अपने अपने घर रहो। तब तक जोश खत्म हो गया। कभी कभी जिस मैटर को, जिस समस्या को, जिस तूफान को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारी मदद करने के लिए अगर प्रचंड प्रारब्ध तुम्हारी है, प्रबल भाग्य है, तो एक कुदरत कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बना देती है उस समय कि तुम्हारा बचाव हो जाता है, तुम बच जाते हो। चोर चोरी करने आ रहे थे आपके घर में, उसी समय घनघोर वर्षा होने लगी।
ओले पड़ने लग गए, तेज आंधी तूफान आ गया, चोर भी अपने अपने को बचाने में लग गए, तुम्हारा घर चोरी से बच गया। ऐसा भी होता है। चोर चोरी करने आ रहे थे तुम्हारे घर में, तुम्हारे जानवर चुरा के ले जाना चाहते थे। इस भारत देश में जानवर भी चोरी होते, गाड़ी भी चोरी होती, कपड़े भी चोरी होते, गोबर भी चोरी होता, घास भूसा भी चोरी होता, यहां तो पुराने चप्पल जूते भी चोरी होते हैं। ऐसा भारत देश महान है जहां जगह जगह चुट्टों का स्थान है। बहुत चुराते हैं लोग, इसलिए कितने लोग सत्संग में जब आते हैं बहुत पुराने जूते चप्पल पहन कर आते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, टेंशन खत्म। जो अच्छे पहन कर आता है 1000 के जूते, 10,000 के जूते, 10 बार मुड़ मुड़ के देख लेता है कि जूते हैं कि चले गए, कोई ले गया। सत्संग ही हाथ लगेगा, 2,500 का जूता गया। सत्संग में भी चप्पल चोर, जूता चोर, चैन चोर आ जाते हैं, क्योंकि इस भीड़ में कौन पहचानेगा कौन सत्संगी है, कौन कुसंगी है, कौन क्या है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आना। और जिस चीज का तुम जितना त्याग रखोगे अपने मन के अंदर, वो चीज तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, तुमको ढूंढेगी। तुम जब चलते हो तुम्हारी छाया का फोटो बनता है, और उस छाया को पकड़ने की तुम कोशिश करो तो छाया रुकती नहीं है, तुम्हारी पकड़ में आती नहीं है। लेकिन छाया से विमुख होकर, छाया से मुड़ करके तुम दूसरी तरफ चल दो, छाया का त्याग करके चल दो, तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे चली आती है। ऐसे ही इस मायावी संसार की जितनी चीजें हैं उनका जब तुम त्याग करते हो, वह सब चीजें तुम्हारे पीछे पीछे तुमको ढूंढने लग जाती है। इसलिए भाई से भी कभी बेईमानी मत करो, सास ससुर को भी सताओ मत। सास ससुर ने तुमको कम दिया है, छोड़ दो बात। तुमको जन्म दिया तुम्हारे माता पिता ने, बस इतना बहुत है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। किसी के देने से अगर आज तक कोई माला माल हुआ होता, खुशहाल हुआ होता, बहुत लोग देकर चले गए, बर्बाद हो गए लोग पाने वाले। माँ बाप सबको संपत्ति दे करके चले जाते हैं, लेकिन आदमी सुखी क्यों नहीं रहता है? क्योंकि याद रखना, धन तो दे सकते हैं वह, लेकिन तुमको ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए उसी धन को बेच बेच कर तुम दारू पीने लग जाते हो, जुआ खेलने लग जाते हो, तुम बर्बाद हो जाते हो। गुरु क्या देता है? धन नहीं, तुम्हें ज्ञान देता है। धन नहीं, तुम्हें ध्यान देता है, और ऐसा ज्ञान देता है जिससे धन भी आता है और शांति भी आती है, सुख भी आता है। इसलिए विवेकवान को सत्संग से जुड़ना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। इससे मन के भरम टूट जाते हैं, और जिसके मन का भरम टूट गया तो समझ लेना उसके मन में शांति आ जाती है। भरम